हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज लास्ट क्लास है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, या पॉलिटी की कह लो, संविधान की। मतलब कि 7th क्लास जो चल रही है तो उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मंडे से एक प्रॉपर तरीके से मतलब कि फर्स्ट चैप्टर होगा। अभी तक आपका 6th और 7th जो बेस बनना था वो बन लिया, ठीक है। अब तो आप 8th क्लास में आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, संविधान चलेगा प्रॉपर तरीके से। कैसे संविधान, संविधान की क्यों जरूरत पड़ी हमें, या कहाँ से संविधान की शुरुआत हुई, ये सारी चीजें हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे, मंडे से जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक इकोनॉमिक की दृष्टि से, या बाजार में किस प्रकार से एक व्यापारी काम करता है, किस प्रकार से कपास की खेती से लेकर एक फैक्ट्री में कमीज तक बनाने का काम, इस चैप्टर में हम जानेंगे सारी चीजें, ठीक है। व्यापारियों का काम, उनके लोगों के आसपास फैक्ट्री में रह रहे जो मजदूर वर्ग हैं, उनके लोगों के जीवन के बारे में आज इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक समझ को, आपकी समझ को विकसित करेगा, ठीक है ये। और ये थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लासों को नहीं देख रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तो उस कृपया वो इस बात से ये परहेज कर लें कि उसका थोड़ी सी कड़वी बात लगेगी, पर सीधी कहूंगा कि उसका पेपर मुश्किल है निकलना, ठीक है भाई मेरे। मेरा मेन मकसद है कि मैं बच्चे को डीपली तरीके से जीके के पोर्शन को अच्छे से अच्छे समझ में समझाऊं, बेस्ट ऑफ बेस्ट देकर समझाऊं। और जो मेरा बेस्ट तरीका ये है कि बच्चा पहले क्लास करके फिर मेरे इन चैप्टरों के बाद करके फिर क्वेश्चन भी करे। जो मैंने 10 से 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर चैप्टर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सीधा पहले स्लाइड पे चलते हैं हम, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हुए। आपके सामने सामने स्लाइड है और हम बताते हैं आज क्या कंटेंट है इसमें, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पेपर को लेके बाजार में एक कमीज, ए शर्ट इन द मार्केट के बारे में जानेंगे। कपास किसान, कॉटन फार्मर के बारे में, मजदूर की कम पगार के बारे में जानेंगे, कैसे कम पगार होती है, उस कम पगार पर भी वो 12 से 14 घंटा काम करता है बेचारा। विक्रेता के ऊंचा मुनाफा होता है। इरोड़ा का बाजार बताएंगे, तमिलनाडु में है ये। इरोड़ा के बाजार के बारे में बताएंगे, वहाँ के लोगों के, व्यापारी, सब चीज के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। बुनकर का जीवन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको समझ में, ये आपको ये दे रखा है इमेज, जो एक कमीज ही है, ठीक है। इस कमीज में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। बाजार में बिकने के लिए जो कमीज रखी जाती है, कोई भी कमीज हो, कोई भी कपड़ा हो, ये तो कमीज एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। वह कपास के उत्पादन के बाद एक लंबी यात्रा करके सुपर मार्केट मार्केट में पहुंचती है। कमीज की इस यात्रा में विक्रेता और खरीदार की एक लंबी चैन होती है, ठीक है, ठीक है। कपास किसान का जीवन यहाँ जान लेते हैं कि कहाँ से कपास की शुरुआत हुई थी, कैसे किसान उसको पैदा करता है, ये सारी चीजें। अधिकतर किसान के पास जमीन कम होती है। किसानों की बात सुन लो, उन्हें कपास की अच्छी फसल के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। खेत से कपास चुनने का काम बहुत मुश्किल भरा होता है भाई। कपास के सभी डोडे, जो डोडे होते हैं जहां पर कपास की लगती है, जहां पर ऊन लगती है, एक साथ नहीं फूटते हैं वो। इसलिए कपास चुनने में कई कई दिन समय लग जाता है, कई कई दिनों का, ठीक है। कभी किसी डोडे में से वो रुई या कॉटन या कुछ भी निकल रहा, कभी किसी में से थे, ठीक है। वो एक साथ नहीं निकलते, ठीक है। किस में से? डोडे में से। जो कपास होती है, जो रुई टाइप होती है, जो कॉटन होती है, उसकी बात हो रही है। कपास की खेती में अत्यधिक शासन लगते हैं, जैसे कि खाद और कीटनाशी, ठीक है। संसाधन का मतलब है ये कपास की खेती को ग्रोथ करने के लिए। इन चीजों को खरीदने के लिए किसान को अक्सर स्थानीय व्यवसाय से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज ले लेकर कपास की खेती मतलब कोई भी खेती हो, ये तो एग्जांपल है, कपास की खेती के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन आजकल मोस्टली किसान जो होते हैं कर्ज ले लेकर अपनी खेती करते हैं, ठीक है। ये व्यवसाय ब्याज की बहुत ऊंची दर मांगते हैं। साथ में वे यह शर्त भी रखते हैं कि किसान अपने कपास को उसी व्यवसाय को बेचेगा, ठीक है, चाहे वो कितने रेट लगो, अपनी मन मर्जी है। पहले तो फसाली कर देकर, ठीक है, उसके बाद फिर अपनी मन चाहे के लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये व्यवसायी है, जो व्यवसायी है, वो तो प्रॉफिट है सब तरीका, कर्ज को ब्याज लेगा, कर्ज को रुपये लेगा, और फिर अपनी मन चाहे रेट लगाएगा, किसी अन्य व्यापारी के पास नहीं जाएगा। ये देख लो। ऐसे में किसान को बाजार से बहुत कम कीमत का कपास बेचनी पड़ती है बेचारे को, ठीक है। ये परिस्थितियां हैं, ठीक। ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ,
ठीक है, एक किसान का एक कपास को लेकर के खेती किस किस कंडीशन से वो गुजरता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, व्यापारी अपने इलाके में काफी प्रभावशाली होते हैं। व्यापारी जो होते हैं, किसानों को कई बार संकट के समय शादी, पढ़ाई, बीमार आदि इन्हीं व्यापारियों में कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, जिस साल फसल खराब होती है उस साल गुजारा करने के लिए भी किसान को इन्हीं व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है। ठीक है, कि अब की साल तो भाई मेरी कोई पैदावार नहीं हुई, या मेरे खेत में कोई खेती नहीं हुई है, कोई फसल नहीं हुई है। ठीक है, तो उस साल बेचारा कैसे काम कटे, तो इनके द्वारा वो कर्ज लेता है, फिर अपनी जिंदगी के मतलब उस साल को गुजारता है। ठीक है, बाल बच्चे सब देखने पड़ते हैं उस बेचारे किसान को। ठीक है, एपीएमसी क्या है? राज्य सरकारों ने कृषि उपज विपणन समिति, ये एक समिति है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है। क्या नाम है इसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का गठन किया है, और एपीएमसी के दो सिद्धांत पर काम करती है। वो है आपके, यह सुनिश्चित करना कि बिचौलिया बहुत कम कीमत पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य न करे। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी किसान भाई है, जो किसान भाई का लड़का है, उनको चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। उस आंदोलन को लेकर भी कुछ ऐसी चीजें कंबाइन कर रखी है मैंने, ताकि आप समझ सको कुछ। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसानों का शोषण न हो। ठीक है, और हर कृषि उत्पाद सबसे पहले मंडी में पहुंचे और फिर उसे नीलामी द्वारा बेचा जाए। ठीक है, ये एपीएमसी एक्ट के अनुसार, जो एपीएमसी में लिखा हुआ है, एपीएमसी एक्ट के अनुसार हर रोज हर राज्य को कई मंडियों में बांटा जाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा मंडियों का नाम, जिसको हिस्ट्री में पढ़ी है, और मंडी को पहले क्या कहते थे इन कमेंट मुझे बताओ, मैंने कल ही चैप्टर कराया था आपको। ठीक है, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में रहती है, इन्हें मंडियों में किसानों को नीलामी द्वारा अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। ठीक है, मंडी में काम करने के लिए किसी भी व्यापारी का लाइसेंस बनवाने की जरूरत पड़ती है। थोक विक्रेता या खुदरा व्यापारी या फूड प्रोसेसिंग कंपनी किसानों से सीधे सीधे माल नहीं खरीद सकती। ठीक है, इनके द्वारा खरीदती है वो भी। इन सब की मंडी से ही माल खरीदना होगा वो। ठीक है, इरोड़ा का एक बाजार है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कपड़े का बाजार है, इसको सुन लो थोड़ा सा, समझ आप में अच्छी समझ होगी। तमिलनाडु के इरोड में सप्ताह में 2 दिन कपड़े का बाजार लगता है। यह दुनिया के सबसे विशाल बाजारों में से एक है। यहाँ पर कपड़ों की बड़ी विविधता देखने को मिलती है। इस बाजार में काम करने वाले लोग किसी न किसी रूप में इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये बेचारे बेचने कॉटन वगैरह का काम कर रही, और शायद बुन रहे हैं वो। ठीक है, बुनकरों के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। आसपास के गांवों के बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाजार में बिक्री के लिए आता है, जो मैंने रोड की कपड़ा बाजार मार्केट है। व्यापारी की जरूरत के अनुसार ये बुनकर कपड़े बुनते हैं। ठीक है, जैसा व्यापारी कह देगा उसी प्रकार से बुन रहे हैं, जैसे बुन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बेचारी बड़े बूढ़े भी हैं, और कुछ नौजवान भी हैं, और कुछ बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी हैं। ठीक है, कपड़ा व्यापारी की बात कर लेते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं। इस बाजार में इन व्यापारियों के दफ्तर होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लोग बुनकर से खरीदते हैं और फिर पूरे देश के कपड़ा निर्माता और निर्यातकों को बेचते हैं। ठीक है, दिमाग देख, ये व्यापारी धागा खरीद कर बुनकरों को देते हैं, जो ये बुनकर बुनकर है बेचारे। ठीक है, उन्हें यह भी निर्देश देते हैं कि किस तरह का कपड़ा बुनना है, किस प्रकार से दिखना चाहिए, ये सारी चीजें, ये डिजाइन करना का सिस्टम इन बेचारों को होता है। ठीक है, जो आपके सामने है। ठीक है मेरे भाई, अन्य व्यापारी की बात सुन लो। दक्षिण भारत की जो नीचे की तरफ है, अन्य शहरों के व्यापारी भी खरीदार करने पर इस बाजार में आते हैं। दक्षिण की तरफ है रोड बाजार। ठीक है, तमिलनाडु की तो बात हो ही रही है। अब थोड़ा सा कपड़ा मार्केट के बारे में, कपड़ा फैक्ट्री में क्या काम होता है, मजदूर की कम पगार क्यों होती है, विक्रेता का ऊंचा मुनाफा क्यों होता है, ये सारी चीजें मैं अभी 2-3 स्लाइड रह रही हैं, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म। एक समझ, अच्छी समझ में देना चाहता हूँ, एक समाज को, एक किसान को लेकर के, उसके बारे में कुछ सोचे, अच्छी चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट 8th क्लास शुरू करूंगा, पर लेकिन मैंने सोचा कि इस क्लास को भी करवा दूं थोड़ा सा। ये तो है, माइंड आपका वॉश होगा थोड़ा बढ़िया तरीके से, और अच्छे किसानों को नजरिए से देखा जाएगा। ठीक है, दिल्ली की कपड़ा, कोई भी मजदूर हो, किसान हो, सारी सबको कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली की कपड़ा फैक्ट्री सुन लो। यहाँ पर व्यवसायी के पास, अब दिल्ली की, अभी तक रोड कपड़ा सुना था, बाजार बाजार सुना था, अब इसके बाद सुन लोगे दिल्ली की कपड़ा फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय के पास अधिक शक्ति होती है। कहां पर? दिल्ली की मार्केट में। वह सप्लायर से कम कीमत पर खरीदता है। देख लेना इनका दिमाग, और उस उनका व्यापारियों और व्यवसाय को दिमाग देख लेना आप। उच्च क्वालिटी की अपेक्षा रखता है, डिलीवरी की तारीख का सख्ती से पालन करता है, और छोटी मोटी त्रुटि आने पर भी पूरा का पूरा माल वापस कर देता है। ठीक है,
फैक्ट्री का मालिक खर्चे में कटौती करने के लिए हर हथकंडे अपनाता है। वह कामगारों को कम से कम पगार देता है, ठीक है, जो मजदूर है बेचारे, और उनसे अधिक काम कर लेता है, ठीक है। ज्यादा से यही तो है इनका दिमाग कि ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए इन पे और कम से कम पगार दी, जो भी तो बेनिफिट है ना, ठीक है। और बेचारों वहां भी लगना पड़ा है, मजदूर है बेचारे, वहां भी तो घर चलाना अपना। इससे वे विदेशी खरीदारों को कम से कम कीमत पर माल देता पाता है और अपने मुनाफे को अधिकतम स्तर तक ले जाता है, ठीक है। और जी करोड़ों कमा ले यार, ये तो कुछ ना लिख रहा को। कपड़ा फैक्ट्री का हाल, अब फैक्ट्री का हाल सुन लो, वो तो एक वो हो गया, ठीक है। कपड़ा फैक्ट्री का हाल है, यहाँ काम करने वालों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, अस्थायी रूप से। जब भी मालिक की मर्जी हो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, मालिक की मर्जी चल रही देख ले। कुशलता के हिसाब से, मतलब वही है कि ज्यादा काम है तो ज्यादा से ज्यादा बुला लेगा, ठीक है, कम रुपए में, और ज्यादा से ज्यादा काम करवा लेगा, ठीक है। और जब काम ना तो भगा देगा और दिन बैठ रहेंगे बेचारे भी। यही तो है दिमाग इनको। हिसाब से कामगार को पगार तय होती है। सबसे अधिक पगार दर्जी को मिलती है, लेकिन उसे भी 3,000 रुपये महीने ही मिल पाते हैं, ठीक है। ये एक बता रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। तो उसी को लेकर के ये मैंने भी अपना कैल नोट्स बनाए, कंटेंट बनाया, ठीक है। उसी को देख करके थोड़ा सा समझ में आपके में आ जाए कि कितनी पगार होती है, किस प्रकार से कौन कौन दर्जी के, कौन मजदूर, या कौन सी फैक्ट्री, या आपको कौन सा व्यवसाय जो होते हैं वो मालिक वगैरह फैक्ट्री के मालिक होते हैं, या कोई भी किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से इस मार्केट को चलाते हैं, और किस प्रकार से वो डोमिनेट करते हैं अपने से छोटे लोगों को, ठीक है। छोटे मोटे कामों, कटाई जैसे कि बटन लगाना, इस्त्री इस्त्री करना आदि के लिए महिलाओं को भी रखा जाता है। इन कामों के लिए उन्हें मामूली पगार मिलती है बेचारी को, ठीक है। अमेरिका में कमीज की सुन लो, अमेरिका में जो कमीज हो उसका हाल सुन लो। अमेरिका और यूरोप की बड़ी दुकानों में हो सकता है सैकड़ों कमीजें ग्राहकों को ललचाती हों। यदि एक कमीज की कीमत $26 है होगी, तो डॉलर के रुपया में कीमत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शर्ट की कीमत लगभग 1,800 रुपये होगी, ठीक है। ये आप डॉलर कन्वर्ट कर दिया ना रुपया में। अमेरिका के दुकानदार ने उस शर्ट को 500 रुपये से अधिक में नहीं खरीदा होगा उस समय, जब खरीदा होगा तो 1,800 रुपये का रेट है, देख लो वहां जाए। यानी वह एक कमीज का मोटा मुनाफा कमा रहा है, कम से कम 1,300 रुपये कमा रहा हो। दिल्ली की कपड़ा फैक्ट्री के मालिक ने कमीज पर थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया होगा, जब उसने आयात निर्यात करते हैं ना, जैसे एक देश से दूसरे देश जो होता है, जो निर्यात करा किया जाता है अपना, तो लेकिन बुनकर और किसान ने तो बहुत ही कम पैसे कमाए होंगे उस समय, ठीक है। एक एक वहां पर यूनाइटेड में बैठी एक मार्केट की बात, जो वहां पर बेच रहा है वो, ठीक है, चाहे उसको दुकानदार कह लो, चाहे फैक्ट्री के अंदर जो मालिक है, वो जो कमीज बेच रहा है 1,800 रुपये की, उसने भारत से कम कमीज कीमत में, जो है हमारे यहाँ के चकलेदार आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बेची, जो कि किसान और बेचारे मजदूर पर, गरीब के पेट पर लात मारी है कि ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाए और कम से कम पगार दी जाए, ठीक है। एक देर दर्जी की 3,000 रुपये महीना है, तो उनकी कितनी होगी बेचारे इनकी, ठीक है। ये देख लो मुनाफा, देख लो मुनाफा, ठीक है। और उसमें ही खुश है वो, ठीक है, कि 500 रुपये तक अधिक ना बेची होगी, और उसमें वो अपना वो समझ रहा है कि भाई हाँ मैंने बहुत कुछ कमा लिया है इनसे, ठीक है। बाजार और समानता, और वहां पर बाजार में उनकी मार्केट में, चाहे यूरोप अमेरिका में, वो 1,800 रुपया की है, देख लो उनका भी तो दिमाग देख लो। बाजार और समानता के बारे में सुन लेते हैं। लोकतंत्र का एक मौलिक सिद्धांत समानता है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, समानता, इक्वलिटी। बाजार में उचित मेहनता भी उसी समानता के दायरे में आता है। वहीं पर दिल्ली का निर्माता औसत मुनाफा कमाता, देख लो औसत की बात आ गई, ठीक है। और जहां में वो कूद तो हो, इरोड के व्यापारी का मुनाफा उससे भी कम होता है दिल्ली से। दिल्ली की मार्केट तो भैया भाई राजधानी होगी एक तो, और फिर डेवलप है। बुनकर और किसान तो इस बस इतना कमा पाते हैं कि किसी तरह गुजारा हो सके, ठीक है। अब देख लो एक किसान के, जो एक कर्ज लेकर अपनी खेती करे, फिर उसने ये भी कर रखा है व्यवसाय ने कि मुझे ही बेचेगा, तू किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है। फिर कम से कम कीमत में लेता है वो सब, ठीक है। वो वहां से फिर बाजार में बेचता है, ठीक है, बड़े बड़े उसमें बाजार, अपने दिल्ली या मतलब कहीं भी किसी भी बाजार में बेच सकता है वो। बेच करके फैक्ट्री मालिक के पास आता है, फिर उसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। बुनकरों को दे करके कमीज प्रोडक्शन डिजाइन देता है उसको, ठीक है। कम से कम कीमतों में उनको रख करके उसको डिजाइन को, या कुछ भी कमीज या कुछ भी तैयार करवाता है अपने, ठीक है। वहां से
ज्यादा से ज्यादा काम करवाता है, कम से कम पगार देता है, ठीक है, फैक्ट्री मालिक। फिर वो निर्यात करता है बाहर देशों में, विदेशों में, ठीक है। और फिर भी उसको बेच करके वो सोचता है कि मैंने आज बहुत मुनाफा कमाया, और बाहर मार्केट में वही 500 की चीज 1800 में बेच रही, उनका भी दिमाग देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें एक कैलकुलेट करने की चीजें हैं, ठीक है। सतर्कता होनी चाहिए, हर चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चे के अंदर, हर चीज को लेकर के, ठीक है, कि कौन कैसा कमा रहा, किस चीज को कौन किस टाइम डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अपनी क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना चैप्टर समाप्त हो गया, काफी लंबी होगी थोड़ी सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? आपको सिंपल आंसर है, कपास से पैदा होती है। कपास के पौधे के किस भाग में रुई भरी होती है? और ये मैंने पढ़ा है आपको, तने में नहीं, जड़ में नहीं, पत्तों में भी नहीं, तो डोडे में। डोडे मैंने आपको बताया कि एक दिन तो लगता नहीं है कि सारा फल एक दिन में आ जाएगा, या एक दिन में कॉटन निकल आएगा, तो दिन ब दिन अलग अलग तोड़ों से कपास निकलती है, उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। कपास की खेती में किन पर अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है? उर्वरक, कीटनाशक, खाद, या एक या दोनों? तो कपास की खेती में सबसे ज्यादा खाद का उपयोग किया जाता है, इसका सी इज द राइट आंसर हो जाता है, खाद। खाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका। किसानों को व्यापारी पर किस प्रकार निर्भर रहना पड़ता है? बच्चों की स्कूल की फीस के लेकर बिल्कुल, बीमार में दवाई हो तब भी, खेत में आवश्यक चीजों के लिए, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस बच्चे ने क्लास लिए तुरंत आंसर दे देगा मेरे सामने। एक करगे का मूल्य, एक करगे का मतलब जो यंत्र होता है, किसी चीज को बनाने का यंत्र, मूल्य अधिकांश कितना होता है? 20,000 रुपए से प्लस होगा, ठीक है। पावरलूम, पावरलूम क्या है? चरखा, बिजली चालित करना, या सिलाई मशीन? अब पर पावरलूम इन कमेंट मुझे गूगल सर्च करके बताना मुझे, ठीक है, मैं तो बता दूंगा, पर लेकिन इसके पावरलूम क्या, आप सर्च तो मारो क्या चीज है पावरलूम, ठीक है। बुनकर और उनके परिवार के सदस्यों को कपड़ा बनाने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? जैसे मैंने बताया था, 10 घंटे भी नहीं, 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे करना चाहिए, करना होता है उन बेचारों को, ठीक है। तो सहकारी संस्था द्वारा विक्रिया का कार्य किए जाने पर किसकी भूमिका समाप्त हो जाती है? अब यहाँ पर सहकारी संस्था की बात हो रही है, और विक्रिया का कार्य किए जाने पर किसकी भूमिका प्राप्त, या व्यापारी की, बुनकरों की, किसानों की, मजदूरों की? इनमें से राइट आंसर आपको कौन सा लग रहा है, बता सकते हो? अगर आपने एक मतलब स्लाइडो को या टॉपिक को समझा है, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे, सिंपल आंसर है इसका आपके सामने। जब इसका आंसर हो जाता है, सबसे पहले मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, क्या व्यापारी वो, क्या बुनकर है, क्या किसान है, मजदूर हो? बस सहकारी संस्था द्वारा विक्रिया का कार्य किए जाने में किसकी भूमिका होती है? सबसे ज्यादा व्यापारी की तो होगी, भाई व्यापारी तो होगा। ट्रेडर्स जो होते हैं मैंने पढ़ा है। बाजार लोगों की कमाई के लिए क्या क्या अवसर देता है? काम करने का, चीजों को बनाने का, बनी हुई वस्तुओं को बेचने का, सभी का, सबका देता है। किस प्रकार के लोग बाजार में सावधि कमाई करते हैं? जिनके पास पैसा हो। एक तो ये ऑप्शन ए है, इसमें मैंने येलो कर दिया इसको गलती से, ठीक है। अपने स्वयं के कारखाने वाले हो, वो भी कमाता है। जिनके पास खुद की जमीन है, वो भी कमाता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाता है, और मरता तो बेचारा वही है जो मजदूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सरकार किस प्रकार से सहकारी संस्था की मदद करती है? सहकारी संस्था की, उचित मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीद कर, पैसा देकर, उन्हें कपड़ा बेचकर, कम मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीद कर, ऐसा हो जाता है, उचित मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीद कर, ठीक है मेरे भाई। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियों को अधिकतर किन कामों के लिए रखा जाता है? धागे काटने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, बटन के लिए बेचारी को, स्त्री में पैकिंग करने के लिए, ठीक है। ठीक, डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। 7th क्लास आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जो मैंने देखे हैं उनमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूँ, नमस्ते, राम राम। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में जीके को मैं फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऑन यूट्यूब पर विद पीडीएफ के साथ। अब जैसे आपकी क्लास समाप्त हो गई है, तो आपके सारे चैप्टरों की मैं क्लास के पीडीएफ विद क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।